तो भाई इस बार आपके इनरोलमेंट फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। याद रखना, बात मेरी पूरी सुनना ताकि आगे कोई मसला ना हो, क्योंकि अगर फॉर्म फिल करने में ज़रा सी भी गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के और बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगेंगे। कहाँ से फॉर्म फिल करना है मैं बता देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता देता हूँ, और फॉर्म किधर मिलेगा ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी बात सुन लो कि फॉर्म मैं इस चैनल पे फिल करना नहीं सिखाऊंगा, वो मैं ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे सिखाऊंगा, जिसका लिंक कमेंट में दिया है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, उस पर वीडियो आ जाएगी। इधर क्यों नहीं सिखा रहा, क्योंकि उस पर मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर करनी है। यहाँ पे सिखाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्केप फॉर्म में भी मेरी एक वीडियो जो है वो डिलीट हो गई, उसमें मसला आया बहुत, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। यहाँ पर ये मेन चैनल है, उधर सिखाऊंगा, अगर वहाँ कुछ मसला हुआ तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना तो होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो करना क्या है, बात पूरी सुनो ताकि मुश्किल ना हो। आपने फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? www.biek.com। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज वाले ऑनलाइन भरवा देंगे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो रहा है, आपको ऑनलाइन ही खुद से भरना है। अगर कॉलेज वाले ऑनलाइन आपसे भरवा रहे हैं, मतलब वो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो तरीका सुन लो, क्या तरीका है, सही है। आपने फॉर्म फिल करने के लिए BIEK यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, पहले आप कौन से बोर्ड में थे? BSEK, ठीक है। ये बोर्ड सिर्फ सेकेंडरी के लिए था, यानी 9 और मैट्रिक के लिए, लेकिन अब आप आ गए हो इंटर में, तो आपका बोर्ड अब हो गया है BIEK। बहुत सारे बच्चे सेकेंडरी बोर्ड यानी जो मैट्रिक बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जाकर इनरोलमेंट फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं होगा, ये आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की वेबसाइट पर जाकर होगा। मैं बता दूंगा किस तरह फिल करना है। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए और फॉर्म के दौरान आपके पास होनी चाहिए? प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट के लेकर बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो भाई, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलेगा। जब आप इंटर कर लोगे तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको आपके बोर्ड ऑफिस से मिलेगा, जब इंटर हो जाएगा, इंटर होने से पहले नहीं। अच्छा, एक आता है मार्क्स सर्टिफिकेट, वो आपको मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से मिलता है, लेकिन 2 साल बाद। मुझे भी 2 साल बाद मिला था, मेरे भाई को भी, और हर किसी को 2 साल बाद ही दिया जाता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका कहाँ से आएगा? स्कूल से आएगा। स्कूल वालों के पास जाओ, उन्हें कहो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट दें, वो आपको दे देंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर चाहिए तो भी स्कूल के पास जाओ, स्कूल वाले ही आपको करेक्टर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों देते हैं, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, मैट्रिक की मार्कशीट, यहाँ पर आके बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं, सर मार्कशीट मिली नहीं है मुझे, या मिली नहीं है, या आई नहीं है, या मैं स्कूल गया था, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट नहीं आई है जिसमें मेरा नाम भी है। तो अगर ऐसा है तो भाई स्कूल वाले से कांटेक्ट में रहो, यानी स्कूल वालों से कांटेक्ट में रहो, उनसे चीज़ें पूछते रहो, वो ही आपको मार्कशीट देंगे। अगर अभी फॉर्म आए हैं, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही फॉर्म आए हैं, अगर ज़्यादा टाइम निकल जाता है, जैसे 25 और 26 तक आपको आपकी मार्कशीट नहीं मिलती, तो फिर आप मैट्रिक बोर्ड ऑफिस भी चले जाना ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन स्कूल वालों से कांटेक्ट में रहो, वो आपको बता देंगे कि आपकी मार्कशीट कब आ रही है। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को मार्कशीट तो मिल गई है। जिन बच्चों को मार्कशीट मिल गई है वो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ और प्लास्टिक कोटिंग कराकर अपने पास रखें, अभी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल घुमानी नहीं है, बिल्कुल कुछ उस पर लिखना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, संभाल के अपने पास रखनी है, ठीक है। अब ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएं? एडमिशन स्लिप, ये भी चाहिए होती है एनरोलमेंट फॉर्म फिल करने के लिए, हमने भी जमा कराई थी अपने टाइम पर। एडमिशन स्लिप आपको कब मिली होगी मैं बता देता हूँ। अक्सर बच्चे ना डॉक्यूमेंट कॉलेज से लेकर भूल जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट तो याद रहते हैं जो आपने दिए हैं, कॉलेज भी कुछ आपको डॉक्यूमेंट देता है जिससे पता चलता है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है यहाँ, आप वो लेकर भूल जाते हो या उसको संभालते नहीं हो, जिसकी वजह से मसला हो जाता है। याद रखना, जब भी कोई सरकारी काम करो, यानी जब भी कोई सरकारी इदारे में जाओ काम करवाने के लिए, तो हर डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हुकूमत, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो या कोई भी दुनिया की हुकूमत हो, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स से जानती है। आपका NIC पे जो नाम है वही नाम से आप पुकारे जाओगे।
आपके बे फॉर्म पे जो नाम है वही नाम आपके एनआईसी पे आ जाएगा। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स एक एक पर्ची भी संभाल के रखा करो। अब ये एडमिशन स्लिप ना आपको आपके एडमिशन के टाइम पे मिली होगी, यानी जब आपने स्केप फॉर्म फिल किया होगा, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए होंगे और कॉलेज जाके सबमिट किए होंगे, उस वक्त आपको उन्होंने ये एडमिशन स्लिप दी होगी। तो वो भी आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि उससे ही तो पता चलेगा कि आप किस कॉलेज में हो। ठीक है, याद रखना। फ़ोटो कापीज़, कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं देनी है कहीं भी, सबकी फ़ोटो कापीज़ देनी है। बात समझ आ रही है? कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं देनी, फ़ोटो कापीज़ देनी है, ये नहीं भूलना, ताकि ज़िंदगी मुश्किल ना हो। अब मैं यहाँ पर छोटी मोटी बातें बता देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो जाए, क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल में हो आप लोग। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो वो वाला जाके, ताकि आपको वहाँ पर चीज़ मिल जाए। ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाओ। देखो मैं मानता हूँ 2000 रुपये फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये पूरे साल के लिए है, इसी में आपको तमाम चीज़ें मिल रही हैं। ये जितना भी काम हम कर पाते हैं ना, इसी फ़ीस से और इसी सब चीज़ों की वजह से कर पाते हैं। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि वहाँ पर आपको गैस पेपर्स, ठीक है, नोट्स, मॉडल पेपर, नोट्स और उसके अलावा जितना भी मटेरियल है, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, ऐसे एप्लीकेशन, सब मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अमूमन आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें आपके पास जो है वो एडमिट कार्ड भी होगा अपना मैट्रिक का, जिसमें आपके पास आपका बी फॉर्म भी होगा, जिसमें आपके पास आपके कॉलेज की लगी हुई स्टैम्प वाली मार्कशीट भी होगी, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे मिली होगी, जिसमें आपके पास आपका उम्मीद है डोमिसाइल भी शायद बनवा लिया हो या फादर का होगा, सब चीज़ें आपके पास होंगी। तो टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा तहम्मुल रखना है, सब्र करना है, ताकि जो है आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएं। अच्छा, एक और बात, पहले जो है वो इनरोलमेंट फॉर्म का तरीका थोड़ा अलग था, ठीक है। हमने अपने टाइम पर, ज़्यादा टाइम पहले मैंने इंटर नहीं किया है, मैंने इंटर किया है सन 2021 में किया है मैंने, शायद इंटर 21 या 20 में किया है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोग जब इनरोलमेंट फॉर्म फिल कर रहे थे तो हमने हार्ड कॉपी में किया था, और इनरोलमेंट फॉर्म हमें हमारे कॉलेज से मिल गया था, और उस पर हमने मार्कशीट जो है वो प्रिंट करवाई थी, या इनरोलमेंट फॉर्म या एग्जामिनेशन फॉर्म, दोनों में से एक पे करवाई थी। लेकिन अब थोड़ा तरीक़ेकार बदल गया है, अब चीज़ें जो है वो मॉडर्नाइज हो रही हैं, चीज़ों को बेहतर बनाया जा रहा है, तो आपको भी बेहतर बनना है, ठीक है। कोर्स बुक आपकी जो चेंज होनी थी हो चुकी हैं, अब आगे कोई कोर्स बुक चेंज नहीं हो रही है इस साल के लिए, ठीक है। आपकी चेंज होकर आ गई हैं बुक्स। अब आपने अपना पढ़ना शुरू कर देना है, ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। मैं बहुत जल्द आपके साथ प्रैक्टिकल बुक्स के PDF शेयर करूंगा, तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी आने वाले वक्तों में। चैनल सब्सक्राइब रखोगे, चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, बात आपको इंशाल्लाह समझ में आती रहेगी। कुछ ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद